दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई भी डायबिटीज का मरीज है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गलती की नहीं, 3 ऐसी गलतियों की जो लोग रोज करते हैं, वो भी खाना खाने के ठीक बाद, और इन्हें पता भी नहीं चलता कि वे अपनी ब्लड शुगर को खुद अपने ही हाथों से आसमान पर भेज रहे हैं। डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि दवाई लो, परहेज करो, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि खाना खाने के बाद वो 15 से 30 मिनट आपकी सेहत के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। आज हम उन्हीं मिनटों की बात करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को अभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जो जानकारी आज आप सुनने वाले हैं वह शायद आपको किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताई होगी। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपने खाना बिल्कुल सही खाया, दवाई भी ली, फिर भी जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वह बढ़ी हुई क्यों आती है? आप सोचने लगेंगे कि आखिर हुआ क्या? तो जान लीजिए, अक्सर गलती खाने में नहीं होती, गलती होती है खाने के बाद की उन आदतों में जिन्हें हम बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 3 आदतों को एक एक करके तोड़ेंगे, समझाएंगे और आपको बताएंगे कि इनकी जगह आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आते हैं सबसे पहली गलती, खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना या सो जाना। ये गलती इतनी आम है कि लोग इसे आदत नहीं बल्कि आराम समझते हैं। खाना खाया, बिस्तर पर लेट गए, थोड़ी देर में नींद आ गई, लेकिन जानते हैं इस आदत से आपके शरीर के अंदर होता क्या है? जब आप खाना खाते हैं तो आपका शरीर उस खाने को पचाने की प्रक्रिया शुरू करता है, और इस प्रक्रिया में आपके पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है ताकि खाने में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाया जा सके। यह एक नॉर्मल और जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन एक डायबिटीज के मरीज में यह प्रक्रिया पहले से ही कमजोर होती है। या तो इंसुलिन कम बनता है या सेल्स उसे ठीक से यूज नहीं कर पाते। अब जब आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो होता क्या है? नंबर 1, आपका पाचन धीमा होने लगता है। जब आप खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खाना आसानी से तेजी से नीचे की तरफ जाता है और पाचन तेज होता है, लेकिन लेटने पर यह प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। नंबर 2, ब्लड शुगर का लंबे समय तक बढ़ना। जब डाइजेशन स्लो होता है तो खाने से निकलने वाला ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और इसका मतलब है कि ब्लड शुगर एक लंबे समय तक एलिवेटेड यानी कि बढ़ा हुआ रहता है। नंबर 3, मसल्स का एक्टिव नहीं होना। लेटने की अवस्था में आपकी मसल्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि जब आपकी मसल्स एक्टिव होती है तो वे खुद ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है बिना इंसुलिन की ज्यादा जरूरत के, लेकिन लेटने पर यह नहीं हो पाता। तो सवाल उठता है कि ऐसे में आपको क्या करना है? खाने के बाद कम से कम आप 30 मिनट तक लेटे नहीं, बैठे रहें, हल्की बातें करें और थोड़ा सा टहलें। अगर थकान ज्यादा है तो आप एक चेयर पर सीधे बैठकर थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन बिस्तर पर जाने से बचे। ये एक छोटी सी आदत, लेकिन इसका असर आपके ब्लड शुगर पर बहुत बड़ा होता है। अब आते हैं हमारी दूसरी गलती पर, खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीना। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत में खाने के बाद चाय पीना एक संस्कृति बन चुका है। खाना खाया और फिर एक कड़क चाय, जैसे चाय के बिना खाना पूरा ही नहीं। लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह आदत बेहद खतरनाक हो सकती है। आइए जानते हैं इसके रीजंस क्या है। नंबर 1, टैनिन्स का असर। चाय और कॉफी में टैनिन्स होते हैं जो आयरन और कुछ जरूरी मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। जब आपके शरीर में आयरन और मिनरल्स की कमी होती है तो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, और एक कमजोर मेटाबॉलिज्म डायबिटीज को और बिगाड़ता है। नंबर 2, चीनी और लैक्टोज का लोड। अगर आप चाय में चीनी डालते हैं तो वह डायरेक्टली आपके ब्लड शुगर में स्पाइक लाती है। बहुत से लोग दूध वाली चाय पीते हैं। दूध में लैक्टोज होता है जो एक प्रकार की शुगर है। खाने के ठीक बाद जब आपकी ब्लड शुगर पहले से बढ़ रही होती है, उस वक्त ये अतिरिक्त लैक्टोज और चीनी ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह उड़ाने का काम करते हैं।
तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, खाने के बाद कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का आपको इंतजार करना है। और अगर आपको चाय पीनी भी है तो बिना चीनी के पिए, या फिर आप ग्रीन टी ट्राई करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट तीसरी गलती पर, खाना खाने के बाद तुरंत तेज चलना या फिर एक्सरसाइज करना। मैं जानती हूँ आप ये ही सोच रहे होंगे कि लोग कहते हैं खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। हल्की वॉक यानी धीरे धीरे टहलना खाने के बाद बहुत फायदेमंद है, लेकिन तेज वॉक, दौड़ना, जिम जाना और कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज खाने के तुरंत बाद करना आपके शरीर के लिए एक बड़ा झटका होती है। नंबर 1, इससे आपका ब्लड फ्लो का बंटवारा हो जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका शरीर पाचन के लिए ब्लड को पेट और इंटेस्टाइन की तरफ रीडायरेक्ट करता है, लेकिन जब आप उसी वक्त तेज एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो आपकी मसल्स भी ब्लड और ऑक्सीजन मांगने लगती है। इस खींचातानी में डाइजेशन पूरी तरह से इफेक्ट होता है। तो ऐसे में सही क्या है, खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन स्टडीज बताती है कि खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की स्लो वॉक ब्लड शुगर स्पाइक को 20 से 30% तक कम कर सकती है। तेज वॉक या जिम कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद ही आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि खाना खाने के तुरंत बाद हमको ये 3 काम बंद कर देने चाहिए: तुरंत लेटना, तुरंत चाय कॉफी पीना और तुरंत ही कोई हैवी एक्सरसाइज करना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें भी डायबिटीज़ है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इनमें से आप कौन सी गलती करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।